खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करेंगे गुजरात का दी गुजरात यंग फेलोज लायन क्लब का सालाना जनरल इजलास हुआ, जिसमें सदर खालिद परवेज भट्ट ने अपनी सालाना कारकर्दगी के बारे में मेंबरान को आगाह किया। मज़ीद इस पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा आफ्ताब अहमद राठौर। दी गुजरात यंग फेलोज लायंस क्लब का सालाना जनरल इजलास हुआ, जिसमें सदर खालिद परवेज भट्ट ने अपनी सालाना कारकर्दगी के बारे में मेंबरान को आगाह किया। सदर गुजरात चैम्बर चौधरी वहीदुद्दीन और वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इंटरनेशनल लायंस क्लब फैज़ान मजीद कपूर थे। लायन हाजी नासिर महमूद और लायन हाजी इमरान जफर ने खुसूसी शिरकत की। मुकर्ररीन यंग फेलोज लायंस क्लब के प्रोजेक्ट फूड फॉर हंगर, ज़कात प्रोजेक्ट, लेडीज़ चिल्ड्रन प्रोजेक्ट, ट्रैफिक और अवेयरनेस प्रोजेक्ट को बेहद सराहा। वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल फैज़ान मजीद कपूर ने कहा कि गुजरात यंग फेलोज लायंस क्लब मेरा फेवरेट क्लब है। साबिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशफाक रजी, डॉक्टर अमीन गुल आमन नवाज से मैंने बहुत कुछ सीखा। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सदर गुजरात चैम्बर चौधरी वहीदुद्दीन ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। गुजरात के लोग चैरिटी में हमेशा सबसे आगे होते हैं। हाजी नासिर महमूद और हाजी इमरान जफर ने कहा कि शहरियों की बेहतरी के लिए यंग फेलोज लायंस क्लब के मनसूबे काबिल तारीफ हैं। असल हकूक़ों बाद क्या ख्याल पहले रखना चाहिए। आमर नमान ने कहा 31 साल से दी गुजरात यंग फेलोज लायंस क्लब गुजरात में दुख इंसानी की खिदमत में मसरूफ़ है और हर साल बेस्ट क्लब का एजाज़ भी इसे मिलता है। हर साल इलेक्शन होता है ताकि नई लीडरशिप तैयार हो। फुरकान अयूब, यूनुस फैन, शेख अरफान, शफी सेठ, सईद सराफ, गुल खान, शेख अरफान, परवेज सेठ, अली असगर ने भी खिताब किया और आखिर में आला कारकर्दगी पर मेंबरान का शील्ड और मेहमानों को तोहफे भी दिए गए। आफ्ताब राठौर, कॉरस्पॉन्डेंट गुजरात। जिसका पिछले हफ्ते ही अर्बन सालों में मेडिकल कैंप था, मैं वहाँ गया, काफ़ी देर बैठा रहा। इस जज्बे से, जितने शौक से यंग फेलो गुजरात क्लब जो है आपका जो काम कर रहा है, ये वाकई काबिल तहसीन है। तो आमन नुमान साहब जिस तरह कह रहे थे कि भाई साहब ने मुझे पूछा है, मैंने ज़रूर पूछा है जी इनको, क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे से काफ़ी क्लब के दोस्तों के साथ मुझे दावत भी थी कि भाई साहब आप हमारा क्लब ज्वाइन करें, तो लेकिन मैं कुछ सोच रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे लीडर हाजी है और इंशाअल्लाह ताला उसका ज़रूर लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। फुरकान साहब ने और अपना अमर नमान साहब ने, इमरान साहब ने, सब दोस्तों ने अपने अपने ख्याल का ऐलान किया। ये हकीकत है कि जिस तरह खालिद भट्ट साहब ने कहा ना जी कि मैं स्पीच नहीं कर सकता, मुझे बोलना जो आया है वो लाइनिज़म से आया है। ये हकीकत है कि मैंने भी यहीं से सीखा और यहीं से मैंने सीखा आगे गया। तोहफा मुझे इरफान शफी की सूरत में दिया। ये मेरा भाई, मेरा दोस्त, सिवाय मेरी सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की कैंपेन के ये हमेशा मेरे साथ रहा है। इस मेरे भाई ने एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं किया मुझे। मेरा ये गिला बड़ा पक्का है। मुझे अब ठीक है, गुजरात से नाराज़गी मेरी तो नहीं, बुजुर्गों की चल रही थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर था, या इस खुशफहमी या गलत फहमी में ज़रूर था कि इरफान शफी मेरे साथ चलेगा। मैं पीछे गिले करने वाला नहीं। मैं सबके सामने ये गिला रखना चाहता हूँ, और ये गिला मैं इसलिए रख रहा हूँ कि इसको मैं 2 साल जिन्ना आराम करना है काका कर रहा है। एक बार मैंने गवर्नर बनने दे, मैं तेन बहन नहीं देना। लायनिज़म गुजरात में वापस इरफान शफी लेके आएगा, आमिर नुमान लेके आएगा और गुजरात यंग फेलोज लेके आएंगे। मैं जिस वक्त सियालकोट से निकला तो मैंने अपनी जो गवर्नरी का या एज अ सेकेंड वीडीजी, फर्स्ट वीडीजी जो सोचा है, वो ये सोचा है कि मैं एक्नॉलेज ज़रूर करूँगा मेंबर्स को, उस क्लब के जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक्नॉलेज ज़रूर करना है, अप्रिशिएट ज़रूर करना है। क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है कि जो आपको दौड़ा देती है। आपने एक काम किया, एप्रिसिएशन के बाद आप 10 काम करते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी स्पीच थोड़ी बोर हो रही है, लेकिन